नमस्कार, जय माता दी मित्रों। ज्योतिष ज्ञान चैनल पर आप सबों का स्वागत है। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। वो तड़पेगा तुम्हारे प्यार में, वो तुम्हारे प्यार में तुम्हारे पीछे पीछे आएगा। बस एक लौंग, सिर्फ एक लौंग सोने से पहले करे एक छोटा सा लौंग का दिव्य प्रयोग। मित्रों, प्रेम का जो संबंध होता है अद्भुत होता है, अटूट होता है, परंतु सबसे नाजुक होता है। इससे ज्यादा कमजोर कोई रिश्ता नहीं होता जिसे संसार में सबसे ज्यादा मजबूत और अटूट रिश्ता कहा जाता है। प्रेम में मजबूरी भी होती है। जब बंधन में बंध जाते हैं दो प्रेमी और बन जाते हैं पति और पत्नी, फिर इस प्यार को निभाने की जिम्मेदारी हो जाती है दोनों के बीच। यदि पति ढील दे रहा है इस रिश्ते पर, छोड़ दिया है, रहे चाहे टूटे कोई फर्क नहीं पड़ता, तब पत्नी को ये डोर थामनी पड़ती है, क्योंकि रिश्ता तो निभाना है और रिश्ते को जोड़ कर भी रखना है। कभी कभी पत्नी छोड़ देती है इस डोर को, तुम्हारे साथ रिश्ता रहे या ना रहे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं चली अपने मायके। यह कहकर यदि पत्नी डोर छोड़ दे, तब पति को ऐसी अवस्था में इसे थाम कर रखना पड़ता है और तभी ये रिश्ता निभाया जा सकता है, तभी ये रिश्ता टिका रहता है। परंतु जब दोनों छोड़ दे इस रिश्ते को, तो फिर बात तलाक की आ जाती है और रिश्ता खत्म हो जाता है। यदि आपको नहीं चाहिए तलाक, हर हाल में आप इस रिश्ते को जोड़ कर रखना चाहते हैं, जोड़ना चाहते हैं, और आपका पार्टनर एक तरफ से डोर छोड़ ही चुका है, तलाक के कागज तक क्यों ना बन गए हो, यदि यह दिव्य प्रयोग आप कर लेती हैं या कर लेते हैं, फिर रिश्ता 100% मजबूत होकर ही रहेगा। बस एक लौंग देगा आपको दाम्पत्य सुख, संवारेगा आपका जीवन, जुड़कर रहेंगे आप, सुधरेगा आपका शुक्र। हमेशा शुक्र जिम्मेदार नहीं होता रिश्ते को टूटने में, कि शुक्र कमजोर है इसलिए रिश्ता टूट रहा है। कभी कभी शुक्र की अवस्था अच्छी होती है, इसीलिए तो रिश्ता जुड़ा है। परंतु मंगल, उसकी महादशा, शनि की महादशा और स्पेशली राहु, ये 3 ग्रह रिश्ते को तोड़ने का काम करते हैं। यदि तीनों बिगड़ जाए तो फिर कैसे जानेंगे कौन सा ग्रह बिगड़ा है, कौन सा नहीं, कौन सा सुधारे, किस ग्रह का उपाय करें। और सभी लोगों की बर्थ चार्ट में एक ग्रह नहीं बिगड़ते हैं, इसीलिए आज एक कॉमन प्रयोग बताने जा रही हूँ, एक ऐसा उपाय जिससे हर हाल में ये प्रेम वाला संबंध, ये दाम्पत्य सुख वाला जीवन आपको मिलेगा। स्थिति कितनी भी क्यों न बिगड़ गई हो, एक मोबाइल फ़ोन ही तो है माध्यम आप दोनों के बीच बातचीत का। और यदि सामने वाले ने ब्लॉक कर दिया है आपको, आपकी प्रेमिका रूठ गई हो, आपकी पत्नी रूठ गई हो, नहीं बात करती, फ़ोन को ब्लॉक कर दिया उसने, तब मेरे भाइयों करें एक दिव्य प्रयोग। सामने से अनब्लॉक करेगी, बात करेगी, तुम्हारे पीछे पीछे आएगी। यदि आपके पति ने आपसे मुँह फेर लिया है, बात नहीं करता है, दूर देश जाकर बस गया, ना आपके मायके आपको लेने आता है और ना ही खर्चा देता है, ना ही बातचीत करता है, तब भी ऐसी अवस्था में यह प्रयोग बेहद कारगर है। यदि आपका पति विवाह की बात सुनकर मुंह फेर रहा है आपसे, नहीं बात करना चाहता, नहीं जुड़ना चाहता, उसे अभी शादी में कोई दिलचस्पी नहीं है कि मैं शादी करूं या नहीं, इस कंफ्यूजन में भी है, तब भी यह दिव्य प्रयोग आपको 100% कारगर है। तुरंत भाग कर आएगा आपका पार्टनर। केवल एक लौंग एक जादुई तरीके से काम करता है। रात्रि को सोते वक्त केवल एक लौंग को एक मंत्र के साथ अग्नि में डाल देना है और फिर देखिए कैसे चमत्कार होता है, कैसे ये दिव्य प्रयोग असर करता है। पूरी वीडियो को ध्यान से सुने, मंत्रों को जान ले, किस दिन करना है यह प्रयोग, इसे समझ लें और तभी इसे करें। संपूर्ण जानकारी आपके लिए भी बेहतर है और आपके अपनों के लिए भी। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, ज्योतिष ज्ञान चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। मित्रों, यह प्रयोग आपको या तो मंगलवार या तो शनिवार को करना है। इन दोनों दिनों में से एक दिन का आप चयन कर लें। जिस दिन भी करें उस दिन सुबह से अपनी ऊर्जाओं को जागृत रखें। रात्रि का प्रयोग है, नॉनवेज ना खाएं, किसी भी गंदी जगह में जाने से बचें, झूठ सच ना करें, मिथ्या बातें ना करें, आज के दिन आलोचना ना करें किसी की, सकारात्मक होकर रहें दिन भर।
स्वच्छ कपड़े पहने, जरा जल्दी सोकर उठ जाए, पूजा पाठ करें, मन को प्रसन्न चित्त रखें, जिससे ऊर्जाएं जागृत रहे आपकी। एक लौंग ले लें। लौंग साबुत हो, खड़ा हो, स्वच्छ हो। किचन से खाना बनाने वाला प्रयोग ना करें, पूजा रूम से ले लें या बाहर से ले आए। सिर्फ एक लौंग और कोई चीज़ की आवश्यकता नहीं है आपको। यह उपाय शाम को 7 बजे के बाद और रात्रि को 12 बजे से पहले किसी भी समय करें, परंतु शांत वातावरण में करना है तो 9 बजे रात्रि के बाद ही करें। छत पर करें, अकेले में करें, कोई देखे नहीं, कोई टोके नहीं। काले कपड़े ना पहने, शरीर में कोई भी रंग का कपड़ा पहने, काला कपड़ा ना पहने। आसन लगाकर आप बैठेंगे तो एक आसन ले लें और पश्चिम की दिशा की ओर आप अपना चेहरा करेंगे। सूर्य जिस ओर से उगता है उसके विपरीत दिशा में, पश्चिम दिशा में आप आसन लगाकर बैठ जाएं। खुला छत हो, खुला आंगन हो, कोई टोके नहीं, किसी की आवाज़ ना आए। अपने बाएं हाथ की हथेली पर आप एक लौंग रख दें। बाएं हाथ की हथेली पर लौंग रखने के बाद दाहिने हाथ की जो सेकंड वाली फिंगर होती है, अंगूठे के ठीक बगल वाली फिंगर, इस फिंगर को आप लौंग के ऊपर रखें। आंखें बंद करें। 7 बार अपने पार्टनर का नाम लें, लेकिन बुदबुदाते हुए, बहुत मन में, तेज आवाज़ में नहीं। 7 बार पार्टनर का नाम लें और आंखें बंद करके उसे याद करने का, उसे देखने का प्रयास करें, उसकी अनुभूति करने का प्रयास करें। मानो वह दिख रहा हो आपको, उसे बोलता हुआ, हंसता हुआ, चलता हुआ आप महसूस करें, उसे देखें। जब वह बिल्कुल आपको दिखाई देने लगे, तब आपको जो मंत्र दिया जा रहा है, इस मंत्र को 51 टाइम बोलें। लौंग पर अपनी उंगली रखकर, बाएं हाथ की हथेली पर लौंग रहेगा, दाहिने हाथ की उंगली लौंग के ऊपर ढकी रहेगी। आपको कहना है सन श्रीन ना, सन श्रीन ना। ये शब्द आपको 51 बार कहना है, परंतु ऐसा जैसे आपके मस्तिष्क में गूंज रहा हो। ये हृदय में पार्टनर, आंखों में सामने पार्टनर, दिमाग पे पार्टनर का नाम, उसी का चेहरा और जुबान पर ये मंत्र लगातार 51 बार कहें और इस लौंग को सीधे उठाकर आप अग्नि में डाल दें। अब आप अग्नि कहाँ से लाएंगे? या तो आप थोड़ा सा पेपर रख लें सामने, पेपर जलाकर उस पर डाल दें। कपूर वगैरह जलाने की आवश्यकता नहीं। कहीं चूल्हा जल रहा हो, आप चूल्हे में डाल दें। कहीं गैस जल रही है, आप उसमें भी जला सकते हैं। मतलब यहाँ सिर्फ अग्नि से मतलब है। वह अग्नि कहाँ की है, कैसे है, कोई चीज़ जला ले और उसमें आप इस लौंग को हवाले कर दें, परंतु इस लौंग को आपको अग्नि में डाल देनी है रात्रि के समय। उसके बाद आप पानी पी सकते हैं, खाना खा सकते हैं, अपने ऊपर जल छीट लें और जाकर सो जाएं। आपको यह प्रयोग केवल एक बार ही करना है और यह प्रयोग अपना असर दिखाना प्रारंभ कर देता है। जिसके भी नाम से आपने किया है वो तड़पेगा आपके प्यार में, भाग कर आएगा आपके पास। अवश्य करें, 100% सफलता मिलेगी आपको। आपका प्यार बनकर रहेगा सिर्फ आपका। बहुत बहुत धन्यवाद।